हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रिद्धि ऑफिशियल जोन। और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए 35 मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन लेकर आई हूं, जो कि आपको गांधी जी की नई तालीम के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेगा, जो कि आपको पता है कि आप लोगों का नया सब्जेक्ट ऐड हुआ है इसी साल। ठीक है, तो मैं आपके लिए शॉर्ट क्वेश्चन बना दिया है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि मैंने इससे रिलेटेड आपकी 16 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए हुए हैं, जो कि आपके लॉन्ग क्वेश्चन से रिलेटेड हैं, जो कि आपको इस साल पेपर में ज़रूर देखने को मिलेंगे। इस साल क्या ये इंपॉर्टेंट ही है, आप लोग ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में ज़रूर मिलेगा। तो आप लोग अगर वो वीडियो नहीं करिए देखी हुई है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन पे उसका लिंक दिया होगा, आप लोग वहाँ पे जाके चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ। मैं बता देती हूँ वो कौन से 35 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं और किस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आपका, डिफाइन वर्क, डिस्कस इन कॉन्सेप्ट इन ब्रीफ। आपको डेफिनेशन लिखनी है पहले वर्क की और डिस्कस करना उसका कॉन्सेप्ट। ठीक है, दूसरा है एक्सप्लेन इन ब्रीफ मेरिट एंड डीमेरिट ऑफ बेसिक एजुकेशन पे। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा तो आपका डायरेक्ट ये भी बोल देगा कि आप लोगों को सिर्फ मेरिट लिखना है बेसिक एजुकेशन पे। तो ये आप समझ लीजिए कि आपका 2 क्वेश्चन बन गए इससे रिलेटेड। आपका इसमें से एक क्वेश्चन बन गया कि आपका मेरिट सिंगल पूछ सकता है, या और दूसरा क्वेश्चन आपका ये बन गया कि आपको डीमेरिट पूछेगा। डायरेक्ट लिखना है शॉर्ट में कि आप लिखिए डीमेरिट ऑफ बेसिक एजुकेशन पे। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है आपका, डिस्क्राइब द प्रिंसिपल्स एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बेसिक एजुकेशन पे। ठीक है, तो आपका ये नॉर्मली सिर्फ प्रिंसिपल भी पूछ सकता है। इससे भी रिलेटेड आपको 2 पॉइंट मिल गए हैं कि आपका सिर्फ वेरी शॉर्ट आएगा तो भी आपको कभी कभी ये पूछ लेता है कि राइट द प्रिंसिपल और बेसिक एजुकेशन पे। ऑब्वियस ही बात है गाइज, अगर वेरी शॉर्ट में पूछेगा तो आपको 2 नंबर के अकॉर्डिंग लिखना है, और शॉर्ट क्वेश्चन है तो मैं आपको ये 4 नंबर के अकॉर्डिंग के क्वेश्चन का बता रही हूँ कि आपके शॉर्ट आएंगे तो ये आप 4 नंबर के अकॉर्डिंग लिखिएगा। ठीक, बाकी आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंशन एनी 2 टीनेट्स ऑफ बेसिक एजुकेशन। देखकर आपको लग रहा है कि एनी 2 बोल रहा है तो ये वेरी शॉर्ट से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसमें मैंने शॉर्ट और वेरी शॉर्ट दोनों रिलेटेड डाल दिए गए हैं, जिससे कि आप लोग शॉर्ट कर लेंगे और उससे छोटा आपका वेरी शॉर्ट बन जाएगा, तो आप लोगों को आंसर करने में कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, तो आपको बेसिक एजुकेशन के 2 टीनेट्स के बारे में मेंशन करना है, तो सिर्फ आप इसके 2 नाम लिखेंगे, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन आपको 2 नंबर में नहीं देना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन है आपका, डिस्क्राइब द मीनिंग एम ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी के अनुसार आपको क्या करना है, उसके अर्थ और उसके एम के बारे में बताना है। तो आप लोग नॉर्मली ये 2 चीज़ अलग अलग पूछी जाएगी। शॉर्ट क्वेश्चन में एक साथ वो 2 चीज़ नहीं पूछते हैं, मैं आपको पहले ही बता दूं। मैंने इसमें इसलिए डाल दिया है क्योंकि ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, इसे अलग अलग करके क्वेश्चन बढ़ाने से कोई मतलब नहीं है, आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए मैंने एक ही क्वेश्चन में ऐड कर दिया है कि अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है कि आप लोगों को मीनिंग भी पूछा जा सकता है एजुकेशन का महात्मा गांधी के अकॉर्डिंग, और आपके एम भी पूछा जा सकता है। तो आप लोगों को इससे कोई दिक्कत ना हो, इसलिए मैंने ऐसे ही एक क्वेश्चन बना दिया गया है जिससे कि आपको कन्फ्यूजन ना हो। और शॉर्ट क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, आपके गांधी जी की नई तालीम के ऊपर नया सब्जेक्ट ऐड हुआ है, तो इसलिए मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाई है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 6th क्वेश्चन आपका है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एक्सपीरियंस, वर्क एंड एजुकेशन। ये सिंगल सिंगल चीज़ें हैं कि आपको अर्थ बताना है एक्सपीरियंस का, वर्क का और एजुकेशन का। ये आप सिंपली कर लेंगे कि जब आप इसका नोट्स बनाएंगे तो पहले आप मीनिंग एक्सपीरियंस का लिख लीजिएगा, वर्क का लिख लीजिएगा या एजुकेशन का, क्योंकि ये वेरी शॉर्ट में भी इजीली पूछ लेता है कि आपको मीनिंग बताना है, तो आप मीनिंग लिख लीजिएगा। ठीक है, 7th क्वेश्चन है, एक्सप्लेन इन ब्रीफ गांधी जी फिलोसफी एंड एम ऑफ एजुकेशन। इसमें आपको गांधी जी की फिलोसफी के बारे में बताना है ब्रीफ में। दोस्तों ये ब्रीफ में है, तो अगर ये शॉर्ट है जो कि इससे रिलेटेड ब्रीफ भी बोला है तो ये एक लॉन्ग क्वेश्चन भी बनता है, जो कि इसमें एक ऐड हो गया है, तो इससे कोई इशू नहीं है। आप लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से ये क्वेश्चन जरूर कर लीजिएगा। ठीक, अगर ये क्वेश्चन मैंने आपके लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं डाला हो, वैसे ये क्वेश्चन आप उसमें चेकआउट करेंगे तो शायद ये क्वेश्चन में मिलेगा, बट ये आपका शॉर्ट में नॉर्मली पूछा जा सकता है कि गांधी जी की फिलॉसफी में आपका एम पूछा जा सकता है, तो आप लोग ये लिख सकते हैं। 8th क्वेश्चन है आपका, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय NCFTE 2010। 2010 में आपका नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के बारे में है, उससे आप क्या समझते हैं वो आप लिख सकते हैं। 9th क्वेश्चन है आपका, व्हाट डू यू मीन बाय नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। ठीक है गाइस, आपका NCF के बारे में बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो बस आप जब आप इस क्वेश्चन की तैयारी कीजिएगा तो आप उसका ईयर देख लीजिएगा कि वो कौन से ईयर की बात कर रहा है, 2005 2010 के अकॉर्डिंग के, क्योंकि बच्चे कन्फ्यूजन हो जाते हैं, क्योंकि जो
प्रिपरेशन करते हैं 2005 का और देख लेते हैं NCF आया हुआ है तो वो अपने अकॉर्डिंग कुछ भी लिख लेते हैं। तो जब आप टॉपिक कीजिएगा तो आप उसके, चाहे इसी क्वेश्चन का नहीं है, सबसे रिलेटेड बोल रही हूँ, उसके ईयर आप अच्छे से याद कर लीजिएगा कि कौन सी चीज़ कौन से ईयर में आई हुई है। आपका 10th क्वेश्चन है डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क एजुकेशन। ठीक है, वर्क एजुकेशन से रिलेटेड आपको कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्क्राइब करना है, तो आप उसे कर लीजिएगा। क्या 11th क्वेश्चन आपका बनता है डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ एक्सपेरिमेंटल लर्निंग। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग से मीनिंग, क्योंकि शॉर्ट है तो शॉर्ट में आपका मीनिंग, प्रिंसिपल, एम, मेरिट, डीमेरिट्स, ये सब सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके, क्योंकि नया सिलेबस ऐड हुआ है। तो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर आपके क्या क्वेश्चन बनेंगे, तो ये मैंने आपके लिए बनाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन लर्निंग। ठीक है, 13 है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ नई तालीम। आपको नई तालीम का मतलब बताना है और उसके प्रिंसिपल भी लिखने हैं। तो गाइज ये वाला क्वेश्चन तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वेरी शॉर्ट में इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि नई तालीम, आपको पता है आपकी बुक का नाम ही नई तालीम है, गांधी जी की नई तालीम, तो उसके मतलब के बारे में और उसके सिद्धांत के बारे में पूछना तो जायज़ ही है। तो आप लोग इस क्वेश्चन की तैयारी एकदम अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपका लॉन्ग भी बनेगा, शॉर्ट भी बन सकता है और वेरी शॉर्ट भी। अगर आपने इस क्वेश्चन की तैयारी कर लिया, अगर उन्होंने इन तीनों में से किसी में भी दे दिया, तो आप इस क्वेश्चन पे अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, 14th है एक्सप्लेन द एक्सेप्ट ऑफ कम्युनिटी इंगेजमेंट। 15th है डिस्क्राइब द रोल ऑफ पेरेंट्स इन कम्युनिटी इंगेजमेंट। आपको कम्युनिटी इंगेजमेंट के रोल के बारे में आपको डिस्क्राइब करना है, जो कि ये शॉर्ट क्वेश्चन है। मैं आपको एक बार और याद दिला दूँ तो आप लोग 4 मार्क्स की तरीके से इस क्वेश्चनों की तैयारी कीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 16th है आपका डिफरेंस बिटवीन स्कूल एंड कम्युनिटी। स्कूल एंड कम्युनिटी के ऊपर आपको अंतर स्पष्ट करना है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आपको अंतर स्पष्ट करना आता है तो आप लोग डिफ्रेंशिएट उसी तरीके से करेंगे जैसे हम लोग स्टार्टिंग से स्कूल में करते आ रहे हैं, क्योंकि डिफ्रेंशिएट करने का मतलब ये है कि अगर आप लोग स्कूल और दूसरी तरफ कम्युनिटी लिखेंगे तो ये एक अच्छे तरीके से डिफ्रेंशिएट हो जाता है और आप इजीली बता सकते हैं, और टीचर को चेक करने में भी इजी हो जाता है कि बच्चे ने कैसे कंपेयर कराया हुआ है। ठीक है, तो आप लोग ऐसे मत कीजिएगा कि आप यहाँ लिख रहे हैं कि स्कूल का डिफ्रेंशिएट है, उसके बाद लिख लिया और उसके बाद कम्युनिटी का लिख रहे हैं। ऐसे चेक में करने में थोड़ी दिक्कत आती है। तो आप अगर अपने पेपर लिखना है, ठीक है, मैं आपको एक वीडियो अलग से मैं बता के दूँगी आप लोगों को पेपर में किस तरीके से क्वेश्चन आंसर लिखना चाहिए और कितने लेंथी होने चाहिए आपके क्वेश्चन आंसर। अगर आपको इससे रिलेटेड वीडियो चाहिए होगी तो आप लोग मुझे कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं इससे रिलेटेड आपकी वीडियो बना दूंगी कि आपको पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन कितने पेज का लिखना चाहिए और कितने पेज का नहीं लिखना चाहिए, और शॉर्ट में आपको कितने वर्ड्स लिखने चाहिए और क्या कैसे। ठीक है, आगे बढ़ती हूँ। आपका नेक्स्ट है 17th राइट द फंक्शन ऑफ स्कूल मैनेजमेंट कम्युनिटी। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के ऊपर आपको उसके फंक्शंस के बारे में लिखने हैं। 18th है एक्सप्लेन इन ब्रीफ टाइम एलोकेशन ऑफ वर्क एजुकेशन। वर्क एजुकेशन के ऊपर आपको टाइम एलोकेशन के ऊपर बताना है, शॉर्ट है ये, आपको नॉर्मली भी पूछ लेता है कि आपको टाइम एलोकेशन वर्क एजुकेशन के ऊपर आप लोगों को वेरी शॉर्ट में पूछ लिया, तो आप लोग इसे शॉर्ट और वेरी शॉर्ट दोनों लेके चलिएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ शॉर्ट है, आप ऐसे भी शॉर्ट की तैयारी करेंगे तो वेरी शॉर्ट की प्रिपरेशन आपकी ईजिली हो जाएगी। 19 है एक्सप्लेन टीचर एजुकेशन प्रोग्राम टू NCFTE 2010। जैसे कि आपने देखा होगा पीछे एक क्वेश्चन पूछा था बट उसका NCFTE 2010 का दूसरा था और इसमें उसके टीचर एजुकेशन पे पूछा हुआ है। जो कि आप जानते हैं बीएड है, तो बीएड एक टीचर की लाइन के लिए है। तो गाइस बीएड के एग्ज़ाम में आपको टीचर से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन मिलेंगे कि आप लोगों के आप टीचर के एज़ कम्पेयर उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ऐसे क्वेश्चन पेपरों में बहुत आते हैं, तो आप उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं आप लोग उसकी तैयारी पूरे अच्छे तरीके से कीजिएगा। ठीक है, 20 क्वेश्चन है डिस्कस द रिलेशन ऑफ स्कूल विद फैमिली एंड कम्युनिटी। आपको रिलेशन डिस्कस करना है स्कूल का कि फैमिली के साथ कैसे होता है और कम्युनिटी के साथ कैसा होता है। इससे रिलेटेड एक लॉन्ग क्वेश्चन आपका बहुत बनता है दोस्तों, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि इसका एक लॉन्ग क्वेश्चन जरूर आएगा जो कि आपको इस साल एग्जाम में देखने को मिलेगा। अलग तरीके से पूछेगा बट पूछेगा जरूर। ठीक है, ये मैंने इसकी वीडियो बना रखी है लॉन्ग क्वेश्चन में, वो लॉन्ग क्वेश्चन कैसा है और क्या है वो आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 में आपका है एक्सप्लेन इन ब्रीफ स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, SMC के बारे में आपको बताना है। 22 है राइट द ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टीचर। ठीक है,
आपको टीचर की ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में लिखना है कि उनकी क्या जिम्मेदारी हैं, किससे रिलेटेड, तो वो आप लिखेंगे। नेक्स्ट है आपका राइट द ड्यूटीज़ ऑफ हेडमास्टर। टीचर का पूछा है, हेडमास्टर का पूछा है। देख लीजिएगा ये दोनों क्वेश्चन सेम है, बट इसमें डिफरेंस क्या है कि इसमें टीचर और हेडमास्टर अलग अलग पूछा हुआ है। नेक्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाय SCIS, कम्युनिटी इंफॉर्मेशन सर्विस। मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि आप लोगों का इसमें NCF आ रहा है, NCFTE आ रहा है, ठीक है, और अभी आपका आ गया CIS। ये सब आप लोग इसका फुल फॉर्म भी याद कर लीजिएगा, क्योंकि पेपर में फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। 2 नंबर में ऐसा नहीं होता कि फुल फॉर्म नहीं पूछेगा, फुल फॉर्म भी बोल देते हैं कि राइट द फुल फॉर्म ऑफ ब्लैंक, जो भी है आपका। तो इससे रिलेटेड आपके चैप्टर के बीच में या टॉपिक के बीच में कितने भी आपके ये फुल फॉर्म लिखे होंगे शॉर्ट फॉर्म में, तो आप उन सब का फुल फॉर्म कर लीजिएगा, क्योंकि वो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है आपका 25 क्वेश्चन है एक्सप्लेन द डिटेल डिज़ाइनिंग एंड प्लानिंग ऑफ CIS। आपको डिटेल में बताना है CIS के प्लानिंग के बारे में और उसके डिज़ाइनिंग के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है 26 डिस्क्राइब इंडियन सिनेरियो फॉर हैजार्डस वेस्ट के बारे में, और राइट द टाइप ऑफ नॉलेज। नॉलेज के आपको सिर्फ प्रकार लिखने हैं। अगर आपको पेपर में बोलेगा तो आप प्रकार कितने प्रकार के होते हैं वो अच्छे से एक्सप्लेन कर देना, और उनके बारे में थोड़ा थोड़ा लिख देना, क्योंकि 4 नंबर का है। तो आप ऐसे मत करना कि सिर्फ उसके प्रकार कितने होते हैं आपने लिख दिया कि 4 तरीके के होते हैं या 5 तरीके के होते हैं, और सिर्फ उनका नाम लिख के मत छोड़ना। गाइज उसके बारे में आप थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देना, जिससे कि आपका शॉर्ट क्वेश्चन अच्छे से तैयार हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन इंडस्ट्रियल। इंडस्ट्रियल के बारे में आपको बताना है, तो आप उसके बारे में शॉर्ट नोट की तैयारी कर सकते हैं। नॉर्मली ये भी बोल देगा कि आपको इंडस्ट्रियल के बारे में बताना है, तो आप इसका एक नोट तैयार कर सकते हैं, ठीक। जो भी आपको पता है आप उसे कर लीजिएगा। 9th है डिस्क्राइब ई वेस्ट। ब्रीफ में नहीं, क्योंकि ब्रीफ का मतलब ही हो जाता है कि वो लॉन्ग क्वेश्चन से रिलेटेड हो जाता है, तो आपको डिस्क्राइब करना है ई वेस्ट के बारे में, ठीक है। 31 है आपका डिफ्रेंशिएट बिटवीन नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन। ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन तो सारे इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड आपको 1 बाय 1 आपको पेपर में जरूर देखने को मिलेंगे। तो आप इन क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपरेशन कर लीजिएगा, इनके नोट्स तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। तो आप लोगों को नॉलेज और इन्फॉर्मेशन के बारे में आपको डिफ्रेंशिएट करना है। डिफ्रेंशिएट मैंने आपको बता दिया कि कोशिश कीजिएगा कि आप लोग अच्छे से डिफ्रेंशिएट कीजिएगा, ठीक है। आप ऐसे डिफ्रेंशिएट करेंगे 1 बाय 1 ऐसे करके लिखेंगे, तो आप लोगों का एग्ज़ाम में आपका अच्छे से शो होगा कि आपने कितने अच्छे तरीके से आंसर को शो किया है। और आप लोग जब ऐसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आप लोग ज़्यादा नहीं लिखना है दोस्तों, क्योंकि ज़्यादा लिखने से आपको एग्ज़ाम में नंबर नहीं मिलेंगे। आपको जो लिखना है क्वेश्चन में मेन चीज़ क्या है, पहले आप अच्छे से उसे रीड आउट कर लीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग आप आंसर लिखिएगा। और दूसरा आप मार्क्स देख लीजिएगा कि कौन से क्वेश्चन पे कितने मार्क्स का है, उसके अकॉर्डिंग लिखिएगा। ऐसा नहीं है कि 16-20 नंबर का क्वेश्चन है तो आप लोग भरेंगे 8-10 पेज भर के कि हाँ भाई इतने पेज तो भरने। अगर आप उतने पेज करेंगे, अगर आप इसमें 5 से 6 पेज भी भरेंगे और मेन चीज़ आप इसमें लिख देंगे, तो आपके स्कोर 100% अच्छे ही आने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि ज़्यादा लिखने से अच्छे मार्क्स आते हैं। आप लोग अच्छे तरीके से उस आंसर को एक्सप्लेन करिएगा, चाहे डायग्राम के थ्रू दिखाइए, पाई चार्ट के थ्रू दिखाइए, थोड़ा उसको हाईलाइट करके दिखाइए, जिससे कि आपके आंसर में एक्सप्लेनेशन हो सके, ठीक है। 31 क्वेश्चन है एक्सप्लेन जॉन डीवी व्यूज़ प्रिंसिपल एंड कॉन्सेप्ट। जॉन डीवी के ऊपर बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आता है, क्योंकि जॉन डीवी हो गया, विवेकानंद जी के ऊपर हो गया, महात्मा गांधी, जो कि इन महात्मा गांधी की बुक में 3 चीज़ के आपके ऊपर बहुत क्वेश्चन बनेंगे, और ये पेपर में आपको जरूर मिलेंगे, चाहे लॉन्ग में मिल जाए या शॉर्ट में। जॉन डीवी के ऊपर मिल जाएंगे, विवेकानंद जी के ऊपर मिल जाएंगे आपको, और महात्मा गांधी जी के ऊपर, तो इन और रविन्द्रनाथ टैगोर जी के ऊपर, ठीक है। तो आप इन चारों से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, ये अच्छे से इनकी प्रिपरेशन कर लेना। बाकी आपके बुक में आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सिर्फ इतने क्वेश्चन करिएगा, आप अपने बुक के अकॉर्डिंग भी क्वेश्चन कर लीजिएगा। 32 क्वेश्चन है आपका डिस्टिंग्विश बिटवीन ट्रेडिशनल अप्रोच एंड कंस्ट्रक्टिव अप्रोच। शॉर्ट क्वेश्चन में आपके डिफरेंशिएट के क्वेश्चन बहुत बन जाते हैं, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन नहीं आएगा तो नॉर्मल भी लिख देगा कि ट्रेडिशनल अप्रोच के बारे में लिखिए, या शॉर्ट नोट बता दीजिए आप कंस्ट्रक्टिव अप्रोच के बारे में, तो ये आपको नॉर्मली भी बन जाएगा। 33 है डिस्क्राइब इन ब्रीफ Paulo Freire philosophy of education. 34 राइट द एजुकेशनल एंड फिलोसफी थॉट ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर।
आपको रविंद्रनाथ टैगोर के एजुकेशनल सिंपल से भी पूछ सकता है और फिलोसफी थॉट भी पूछ सकता है। तो आप लोग इसका सिंगल से प्रिपरेशन कर लेना शॉर्ट टाइप के। इसके 2 क्वेश्चन तैयार हो गए। पहला क्वेश्चन आपका एजुकेशनल पूछ लेगा और दूसरा आपके फिलोसफी थॉट किसके अकॉर्डिंग, रविंद्रनाथ टैगोर। गाइस जब आप क्वेश्चन करेंगे तो ये देख लीजिएगा वो किसके अकॉर्डिंग पूछ रहा है, क्योंकि पेपर में वो रविंद्रनाथ टैगोर जी, जॉन डेवी और महात्मा गांधी के अकॉर्डिंग कर देगा। तो आप लोग इसको अच्छे से रीड आउट करिएगा। आज का आखिरी क्वेश्चन है आपका, राइट द मीनिंग एंड प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्टिव। जैसे कि आपको पता है मीनिंग और प्रिंसिपल आपका सबको प्रिपरेशन करना है, तो आप इन सब की तैयारी अच्छे से कर लीजिएगा। ये वो 35 क्वेश्चन है जो आपके लिए शॉर्ट और वेरी शॉर्ट दोनों में हो जाएंगे और कुछ आपके लॉन्ग से रिलेटेड हो गए हैं। ठीक है, आई होप आज की वीडियो आप लोगों को अच्छे से समझ आई होगी और इसको लाइक और शेयर मत करना भूलिएगा। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन पे प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। ठीक है, और लॉन्ग क्वेश्चन से रिलेटेड मैंने वीडियो अपलोड करी हुई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ, तो आप लोग वो चेकआउट कर लीजिएगा। और भी रिलेटेड है, अगर आप लोगों को प्रोजेक्ट से रिलेटेड देखना है या फिर कोई भी न्यू अपडेट के लिए, तो उसके लिए मेरे चैनल से आप लोग बने रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।